नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने भगवत गीता के 14 अध्यायों पे चर्चा किया। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है जिस पे चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतिम मुकाम पे भी आ चुके हैं। 17 श्लोकों तक चर्चा किया था परसों तक। कल हम लोगों ने विस्तार से 18वें श्लोक पे चर्चा किया था, जिसमें यह जाना था कि संसार, जीव और परमात्मा तीन तत्व हैं उस अद्वैत के। उस परमात्मा को उत्तम पुरुष के रूप में भी जानते हैं। जो जड़ भाव है वो संसार का है, जो चैतन्य भाव है वो जीव है, और जो संपूर्ण चैतन्य है या संपूर्ण जड़ भी कहे, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वही उत्तम पुरुष है। तीनों एक ही हैं, लेकिन सिर्फ अनुभव और बोध के आधार पर तीन भागों में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, जीव, संसार और पुरुषोत्तम या परमात्मा तत्व। अब इन तीनों चीजों की व्याख्या क्यों किया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में अव्यभिचारेण भक्ति की बात किया था। अव्यभिचारेण भक्ति यानी कि वह भक्ति जिसमें ईश्वर के अलावा कोई दूसरी चीज का चिंतन ही नहीं है। जो कुछ भी अनुभव में है, जो कुछ अनुभव में नहीं है, जो भी सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा, सब कुछ ईश्वर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब सिर्फ और सिर्फ यही भाव हो जाता है भक्त का, तो अभिचारेण भक्ति होती है। और जब अव्यभिचारेण भक्ति सिद्ध हो जाती है तो वो व्यक्ति परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो उसी अव्यभिचारेण भक्ति को विस्तार से समझाने के लिए उसी प्रसंग में 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग को बताया गया है। इसके 18 श्लोकों तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। 19वें श्लोक पे आज हम चर्चा करते हैं। आइए 19वां श्लोक हम देखते हैं क्या कहता है, फिर थोड़ी सी बातें उसके संदर्भ में करेंगे। श्लोक कहता है, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भरतवंशी, भारत मतलब हे भरतवंशी अर्जुन के लिए, हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। पिछले श्लोकों में क्या कहा कि जब व्यक्ति संसार रूपी उल्टे वृक्ष को असंगता रूपी कुल्हाड़ी से काट देता है, तो व्यक्ति परमात्मा का अनुभव करता है। और जब परमात्मा का अनुभव कर लेता है तो उसको भक्त के भगवान के सिवा कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं अनुभव में आता, सब कुछ उसके लिए भगवान ही हो जाते हैं, और वही व्यभिचारेण भक्ति है। तो जब तक असंगता के तलवार से या असंगता की कुल्हाड़ी से आप संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को, जो उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, काट नहीं देता, तब तक अव्यभिचारेण भक्ति की सिद्धि नहीं होती। और जब तक अव्यभिचारेण भक्ति की सिद्धि नहीं होती, जीव अपने आप को इस संसार से ही अटैच पाता है और वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, संदेह में पड़ा रहता है, संशय में पड़ा रहता है, विषाद में रहता है और दुखी होता रहता है। तो कुल मिलाकर के यही बात कह रहे हैं कि संसार यानी जड़ के प्रति आप निर्मोही हो जाओ, उसके प्रति आप कोई लगाव ही ना रखो। सिर्फ इस बात को जानो कि परमात्मा ही सब कुछ है, चैतन्य ही सब कुछ है।
तो ही आप सुख दुख के बंधन से परे जाओगे। सिर्फ सिंपल सी बात को इन्होंने इसमें कही है। तो ये शब्दार्थ है। एक बार शब्दार्थ फिर से सुने। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। सर्वज्ञ सब तरह से ईश्वर का ही भजन करता है। चूंकि अभी हम लोग शब्दार्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ शब्दार्थ पे ही अभी ध्यान दे रहे हैं। इसके और गूढ़ अर्थों पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज इतना ही करते हैं। कल इस अध्याय के आखिरी सूत्र पे चर्चा करेंगे कि पुरुषोत्तम योग का उपसंहार क्या किया है। तो कल तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त, इसी अध्याय के आखिरी श्लोक पे चर्चा करने के लिए। आखिरी अध्याय कौन? श्लोक 20वां है और इस अध्याय में 20 ही श्लोक हैं और इसका नाम है पुरुषोत्तम योग, जिसमें 5-5 श्लोकों के 4 चरण है। पहले 5 श्लोकों के जो पहला चरण है उसमें संसार की बात किया है। दूसरे 5 श्लोकों में यानी दूसरे चरण में जीव की बात किया है। तीसरे 5 श्लोकों में परमात्मा के प्रभाव और गुण की बात किया है। चौथे 5 श्लोकों में उस परमात्मा तत्व के बारे में और विस्तार से बताया और कहा है कि संसार में 3 ही तत्व हैं, संसार, जीव और परमात्मा। तो संसार और जीव को क्षर और अक्षर भी कहा है और जो परमात्मा तत्व है उसको पुरुषोत्तम कहा है। ये इस अध्याय का सारांश है। इसी को आप स्मरण रखें और स्मरण ही मुख्य चीज है। तो कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।